75 साल उम्र को लेकर कि 75 के बाद पार्टी में अगर कोई नेता है तो उसको सलाहकार कमेटी में शामिल किया जाएगा। वैसे एक नियम था, एक परिवार एक पद, यानी एक परिवार से किसी एक कोई एक पद दिया जाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा में और उसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कि राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि 2004 में भी ऐसी सुगबुगाहट तेज थी कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल के बीच में जिस तरीके से विधायकों का, क्या राव इंद्रजीत सिंह को अब कांग्रेस से बड़ा ऑफर मिलने वाला है? क्या राव इंद्रजीत सिंह का सपना अब पूरा होने वाला है? क्या राव इंद्रजीत सिंह का अचानक से डिनर का आयोजन करना कोई सोची समझी रणनीति नजर आ रही है? क्या हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है? वो भारतीय जनता पार्टी जो जननायक जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन अपने फायदे के लिए एक भी न सीट देने का ऐलान करते हुए जननायक जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देती और भारतीय जनता पार्टी का साथ निर्दलीय भी छोड़ देते हैं। हालोपा प्रमुख हमने ये भी देखा, जो गोपाल कांडा है, उन्होंने कैसे इंडियन नेशनल लोक दल का साथ ले लिया था और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार तो बनाई, लेकिन क्या अब यही सरकार उनकी ही पार्टी के यही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गिरा देंगे? कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि एक डिनर का आयोजन किया गया था। डिनर में कोई और नहीं बल्कि अहिरवाल बेल्ट के लगभग 12 विधायक शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के एक विधायक मंजू चौधरी भी थी। और मंजू चौधरी का शामिल होना माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस से एक बार फिर साठगांठ के आसार नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, क्या लगता है, एक डिनर क्या वाकई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उन्हें धराशायी कर सकती है? देखिए, जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली हरियाणा में, सवाल तो कई सारे खड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को अपने नेताओं के साथ तालमेल बनाए रखना था, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय पद पर हैं और राज्य मंत्री हैं केंद्र में, तो ऐसे में उनका हरियाणा में, खासकर चंडीगढ़ में या फिर इसके आसपास क्षेत्र में आना जाना बहुत कम होता है। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये डिनर पार्टी रखी थी। लेकिन अगर पार्टी रखी तो 48 के 48 विधायकों को, उसमें नायब सैनिक को भी इंक्लूड करके बुला सकते थे। सिर्फ अहिरवाल बेल्ट के नेताओं को ही बुलाया गया। उसमें कांग्रेस की भी एक नेता शामिल थी, जो पहले कह चुकी है कि मैं तो राव साहब के दम से जीती थी, तो वो साफ समझ में आता है। लेकिन उसके बाद राव साहब ने जिस तरीके से, उससे पहले बयानबाजी हुई थी कुछ दिनों पहले, फिर उसके बाद ये डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली, यहाँ से सवाल उठने शुरू हो गए कि राव साहब कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। आंकड़ों के हवालों से भी अगर हम देखें तो 37 विधायक कांग्रेस के पास इस वक्त हैं, 48 पर बीजेपी स्टैंड कर रही है। अगर 3 विधायक भी अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार डगमगा सकती है। लेकिन ऐसे में दल बदल का कानून लागू होगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द होगी और नायब सैनिक अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। लेकिन 12 विधायक जो बताए गए थे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी में बीजेपी आलाकमान जुट गया है। जहां हालिया खबर की तरफ अगर मैं इशारा करूं तो एक खबर सामने आई कि कुछ 2 एमएलए को बुलाया गया था सीएम हाउस, और उनमें से 2 एमएलए तो पहुंचे, लेकिन 4 एमएलए पीछे पीछे पहुंच गए, ये कहते हुए कि हम तो सिर्फ कहीं ना कहीं डिनर के लिए गए थे, वहां पर राजनीतिक मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कि वह विधायक पूरी तरीके से अब डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो अपने आप को ऐसी छवि नहीं बनाना चाहते कि किसी एक नेता के पिछलग्गू बन के रह गए, यानी कहीं ना कहीं उनके सहारे चल रहे हैं, तो वो अपने आप को इससे दूर रख रहे हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह यही मात खा जाते हैं। लेकिन एक और चीज जो गौर करने वाली बात है, जो बीजेपी के नजरिए से, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नियम था 75 साल उम्र को लेकर कि 75 के बाद पार्टी में अगर कोई नेता है तो उसको सलाहकार कमेटी में शामिल किया जाएगा। वैसे एक नियम था, एक परिवार एक पद, यानी एक परिवार से किसी एक कोई एक पद दिया जाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा में और उसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं राज्य में केंद्र मंत्री के तौर पर है, तो वो काफी कुछ सवाल उठाता। और हाल ही में अनिल विज ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल खड़े किए थे, देख लूंगा जैसे बयान दिए थे, तो आरती राव पर काफी सवाल खड़े हो गए कि वो अपने कामकाज को लेकर क्या सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनके पद पर भी संकट मंडराने लगा। सबको लगा सरकार बन गई है, स्थिर है सरकार, अब आरती राव पर भी कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर या फिर आला कमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इसीलिए राव साहब ने बैठक बुलाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहिए। लेकिन 6 विधायक पहले ही साथ छोड़ दिया, अगर 6 साथ छोड़ दिए, बचे 6 के सारे सरकार ना हिला सकते ना गिरा सकते।
देखिए, राव इंद्रजीत को कम नहीं आंका जा सकता है। राव इंद्रजीत ने अपने दबाव के चलते ही अहिरवाल से अपने ही समर्थक विधायकों को उतारा और राव इंद्रजीत ने अपने ही बलबूते पर अपनी ही बेटी को विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया। पहली बार चुनाव लड़ा आरती राव सिंह ने और पहली बार चुनाव लड़कर चुनाव जीती भी और उसके बाद सीधा कैबिनेट में जगह भी मिल जाती है। दबाव बनाए गए कई विधायकों के जरिए, जैसे राजकुमार की बात करें, उनका कहना था कि उन्होंने भी चुनाव जीता लेकिन उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ कई और विधायक थे जो नाराज नजर आए थे, लेकिन आरती राव सिंह की नाराजगी नहीं देखी गई थी, राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी नहीं देखी थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि राव इंद्रजीत सिंह ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं और राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते उनकी बेटी को जगह कैबिनेट में मिल गई। लेकिन क्या आज कोई बड़ी खींचतान भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है? क्या आरती राव सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं? इसलिए आरती राव सिंह के आवास पर ही इस डिनर का आयोजन किया गया। राजनीतिक लिहाज से मायनों की चर्चा करने से साफ इनकार तमाम मंत्री सांसदों ने कर दिया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे। और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जैसे दीपक ने कहा कि वो सभी के सभी विधायकों को 48 के 48 विधायकों को बुला सकते थे, सिर्फ अहिरवाल बेल्ट के विधायकों को क्यों बुलाना और मंजू चौधरी का क्यों शामिल होना? इस बात पर तो सवाल उठने लाजमी हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं, अब उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नजरिए से हरियाणा में क्या कुछ अब बदला हुआ नजर आ सकता है। क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह को लेकर? क्या कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं? कांग्रेस का साथ बखूबी निभाया लेकिन सीएम पद तक नहीं पहुंच पाए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ निभाया, सीएम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, तो बड़ी नाराजगी दोनों राज्यों में देखने को मिल रही है। तो राव इंद्रजीत सिंह को क्या कांग्रेस का साथ मिल सकता है अगर माना जाए तो? देखिए नाज़मीन, इसमें पहली चीज तो देखने लायक ये होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या उन्हें जो चाहत है वो चीज उन्हें ऑफर करती है। यदि उन्हें ऑफर की गई तो मेरे ख्याल से राव इंद्रजीत सिंह को कोई परहेज नहीं होगा। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इमरजेंसी का वक्त था, चौधरी बंसीलाल, बड़े बड़े चेहरे, इंदिरा गांधी उसमें शामिल थे, अशोक गहलोत उसमें शामिल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त सक्रिय नहीं थे, लेकिन ये तमाम चेहरे इमरजेंसी के वक्त पर चुनाव हार गए थे। उस वक्त हरियाणा में एक पार्टी होती थी, विशाल हरियाणा पार्टी, जिसके संस्थापक थे राव बीरेंद्र सिंह, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे। इंदिरा गांधी ने रेवाड़ी जाकर के उनका समर्थन मांगा, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से घिरी हुई थी और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। यानी कि 1975 की इमरजेंसी से पहले कांग्रेस में शामिल नहीं थे। 1967 में जिस वक्त राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने तो वो विशाल हरियाणा पार्टी से बने थे, लेकिन अंततः उन्हें इंदिरा गांधी ने जब उनसे समर्थन मांगा तो राव साहब ने वहां पर मना नहीं किया और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों पिता पुत्र हरियाणा विधानसभा भी पहुंचे और मजबूत सियासी दबदबे के साथ पहुंचे और करीब 40 सालों तक माने तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनबन हो जाना, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये डिक्लेरेशन ना करना कि राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि 2004 में भी ऐसी सुगबुगाहट तेज थी कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल के बीच में जिस तरीके से विधायकों का जो खेल चल रहा था कि 44-45 विधायक जब भजनलाल के समर्थन में दिखाई दे रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कहा जाता है कि वो कुछ विधायकों को लेकर सोनिया गांधी के आवास तक पहुंच गए थे, तो उस दौरान तो राव इंद्रजीत सिंह साइडलाइन हो गए थे। लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त पर राव इंद्रजीत सिंह के पास अच्छा मौका था, लेकिन उस वक्त भी भूपेंद्र हुड्डा इन पर भारी पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के पास 6 विधायक थे और वो 6 के 6 विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे चुके थे। तो ऐसे में दोबारा से दबदबा कायम किया हुड्डा ने और वहां से बड़ा झटका लगा राव इंद्रजीत को कि अब मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं देती है। और ये बातें इन्होंने राहुल गांधी के सामने तक रखी, लेकिन उसके बाद 2013 में वो शामिल हो गए बीजेपी में। अब ऐसी परिस्थितियां बन गई है, चूंकि ये कहा जाता है और तमाम राजनीति के जानकार भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा यदि राव इंद्रजीत सिंह पर एक आशीर्वाद माना जाए या एहसान माना जाए तो वो ये है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं किया है, वरना तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे रहे हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हैं और उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बखूबी राव इंद्रजीत सिंह पहचान चुके हैं, इस चीज का एहसास उन्हें हो चुका है कि आगामी वक्त में उन पर नजरें हाईकमान की हैं, उनकी बेटी पर नजरें हाईकमान की हैं।
दरअसल आगे आने वाले वक्त में कैबिनेट रिसफलिंग होना है, केंद्र में भी होना है और हरियाणा में स्टेट लेवल पर भी होना है। वहां पर आरती राव से ये कहा जा रहा है कि किसी ब्राह्मण मंत्री को और कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और उस ब्राह्मण चेहरे के रूप में राम कुमार गौतम जो है, सफेदों से विधायक जो है, वो दावा ठोक रहे हैं, खुलकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राव साहब ये दावा मजबूत करने में जुटे हुए हैं कि आरती राव के मंत्रालय के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये 12 लोग यहाँ से साथ छोड़कर निकले तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। जाहिर तौर पर मानते हैं कि यदि कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे तो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे तो उस आधार पर भी मैंडेट नहीं रहेगा मुख्यमंत्री के पास और 6 महीने तक सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन दिनों हरियाणा की राजनीति में चर्चित हैं। हालांकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं, तो ये देखा जाए तो ये मुलाकात, ये बैठक काफी अहम है। इससे पहले वो तमाम बैठकें रामपुरा हाउस में करते रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है उसने जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी हो या बीजेपी हाईकमान हो, उनकी नींव हिलाकर रखी। देखिए, बिल्कुल एक डिनर पार्टी, रात्रि भोज कहें या फिर सिर्फ हम मामूली एक पार्टी कहें, लेकिन इसे एक राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। अब आपको लगता क्या है कि क्या तमाम तरीके से जो बयान सामने आए हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह अभी भी इतनी ताकत रखते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।